हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका प्यारा वरुण भैया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके प्यारे प्लेटफॉर्म हाई स्कूल टॉपर्स पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में ज़्यादातर चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले भौतिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में और रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे का टॉपिक, जो कि है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो मैं बात करता हूं रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन, अरे बाप रे, संयोजन ये क्या आ गया, ये क्या होता है, ये तो हमको पता ही नहीं भैया। देखो मैं समझाता हूं। मान लो एक है स्थान जिसका नाम है कलुआ। क्या है, इसका नाम है कलुआ। ठीक, ये इसको एक महिला मित्र, ठीक है, इसको एक महिला मित्र पसंद आ जाती है जिसका नाम है कलवी। अब भाई कलवा है तो कलवी ही पसंद आएगी ना, गुरवी तो नहीं पसंद आ जाएगी है। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या, कलुआ, और इसको कौन पसंद आ गई है, कलवी। ठीक है, अब जब कलवा कलवी आपस में मिलेंगे, मतलब बातचीत करेंगे, ठीक है, तो बन जाएंगे एक अच्छे दोस्त। ठीक है, बन जाएंगे एक अच्छे दोस्त जिसको हम लोग बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, अब मेरी बात समझना, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट हमारे पास किस में आता है, संयोजन अभिक्रिया में। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, अब मान लो ये जो कलवा हमने ले रखा है, ठीक है, ये जो कलवा हमने ले रखा है, ये कलवा है तुम्हारा एक अभिकारक। क्या है, अभिकारक। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये हमारा क्या है, एक अभिकारक। ठीक, अब ये अभिकारक किसी दूसरे अभिकारक, मतलब कलवी, वही जो जिससे उसको फ्रेंडशिप करनी थी, ये किसी दूसरे अभिकारक से जुड़ता है, मतलब बातचीत करेगा। किसके थ्रू जुड़ेगा, बातचीत के थ्रू ही तो जुड़ेगा, बिना बातचीत के कैसे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, बातचीत करता है, टॉक करता है उससे, और उसकी बातों से क्या हो जाता है, दोनों लोग बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। तो सेम वैसे ही हमारे पास योगात्मक अभिक्रिया भी है बच्चा। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया में क्या होगा, हम एक, ठीक है, एक सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया में क्या होगा, जब दो या दो से अधिक उत्पाद पदार्थ, मतलब अभिकारक, आपस में मिलकर केवल एक नया पदार्थ या उत्पाद बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास क्या था, कलुआ था, उसने दोस्ती की एक लड़की के साथ जिसका नाम क्या था, कलवी था। ठीक, अब वो कलवा कलवी मिल करके क्या बन गए, बेस्ट फ्रेंड बन गए। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड ही बनाना, कुछ और मत बना देना। ठीक है, अब ये जब बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं, ठीक है, अब ये जब बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं तो यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक, मैंने क्या बताया कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, दो, मतलब ये एक पहला पर्सन और ये एक दूसरा पर्सन, दो या दो से अधिक। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम दो ही लोग का ग्रुप बनाएं, हम और भी ज़्यादा कर सकते हैं, एक और पर्सन ऐड कर देते हैं जो कि और इन दोनों से दोस्ती करना चाह रहा था, ये हो गया हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, जब हमने दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब अभिकारक, आपस में क्या किया, आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना, मतलब इन सब ने क्या किया, मिलकर के एक नई दोस्ती बना ली, एक ग्रुप बना लिया। क्या कर लिया, एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, ग्रुप के भी एग्जाम्पल से आप सब समझ सकते हो। जैसे मान लो आप लोग कभी नए स्कूल गए, ठीक है, आप लोग दो चार फ्रेंड से मिले, अपने दो चार फ्रेंड से मिले, सबका नंबर इकट्ठा किया, सबसे ग्रुप बना लिया। अब इकट्ठा क्या कर रहे हो, सबसे बात कर रहे हो, फिर कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, उस ग्रुप का एक नाम आ जाएगा कि मेडे अल्फा चार्ली ग्रुप। ठीक है, ये सपोज करो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। मतलब सिंपल सा हमारे पास क्या है भाषा, सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि जब हम दो या दो से अधिक अभिकारक को आपस में जोड़ते हैं तो उन अभिकारक के आपस में जुड़ने की वजह से एक नया उत्पाद बनता है। वही उत्पाद हमारा क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। समझ में आई सिंपल सी बात। देखो अब जब बोर्ड में जब जाओगे तो हो सकता है तुम लोग को संयोजन अभिक्रिया के नाम से ना मिले। ठीक है, इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं युग्मन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको,
युग्मन अभिक्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, एक और नाम होता है इसका, मैं बता देता हूँ। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। ठीक, तो संयोजन अभिक्रिया को हम ऐसे ही अलग अलग कई नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आपको सारे नाम पता होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता बेटा कि बोर्ड में आपका कौन से नाम से पेपर में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब बोर्ड में जिस नाम से क्वेश्चन से पेपर आएगा तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये तो मैं भैया ने पढ़ाया ही नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं। तो ऐसी सब चीज़ें ना हो, इसलिए मैं आपको इसके भी अलग अलग नाम बता दे रहा हूँ। चाहे तो आप इसको संयोजन अभिक्रिया बोलो, चाहे तो आप इसको योगात्मक अभिक्रिया बोलो, चाहे तो आप इसको युग्मन अभिक्रिया बोलो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाहते हो, या पेपर में किस नाम से पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये संयोजन अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है NaCl। ठीक है, देखो Na हमारा और Cl हमारा, ये दोनों का दोनों हमारा क्या है? उत्पाद है। ये दोनों का दोनों हमारा क्या है? अभिकारक है। ठीक, और इन दोनों अभिकारक के मिलने से हमारे पास क्या बन रहा है? इन दोनों अभिकारक के मिलने से हमारे पास क्या बन के आ रहा है? उत्पाद बन के आ रहा है। मतलब वही ना कि जो भी हम बताया था, ये क्या था? ये है वही हमारा कलुआ, याद है ना कलुआ? और ये हमारी क्या है? कलवी। ठीक है, ये आप इसको अपना दोस्त भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? एक फ्रेंड्स का ग्रुप। ठीक है, तो ये ग्रुप हमारा क्या है? ये ग्रुप हमारा क्या है? ये ग्रुप हमारा है उत्पाद। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? अभिकारक। समझ में आई मेरी बात? फिर इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, जो कि है कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि अभी मैंने बताया। हाँ, एक चीज़ आप लोग याद रखना बच्चा, जैसे आप कोई भी अभिक्रिया देखते हो, ठीक है, तो जैसे यही वाली अभिक्रिया ले लेता हूँ मैं। जब हम लोग ये वाली अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे कार्बन के बगल में लिखा है S और ऑक्सीजन के बगल में लिखा है गैस। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका भी तो कोई मतलब होगा ना यार, यहाँ पे कोई भी चीज़ें फालतू में थोड़ी ना लिखी होती हैं। अब इनका मतलब ये होता है, जैसे मान लो अगर मैंने कार्बन लिखा, ठीक है, कार्बन के नीचे मैंने S लिख दिया, तो S का मतलब होता है कि ये यहाँ पे क्या है? सॉलिड स्टेट में। किस में है? सॉलिड स्टेट में, मतलब ठोस अवस्था में एग्जिस्ट करता है। ठीक, अगर ऐसे ही मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कार्बन के बगल में G, तो इसका मतलब ये क्या है? कौन सी अवस्था में है? सॉरी, गैस अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? गैस अवस्था में। बट अगर मान लो किसी कंपाउंड के नीचे ऐसे L लिखा रहता है, तो इसका मतलब क्या है? ये लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जिस भी कंपाउंड में या जिस भी अभिकारक या उत्पाद के नीचे ऐसे लिखा होगा S, तो मतलब यहाँ पे हमने कार्बन कैसा ले रखा है? ठोस अवस्था में ले रखा है। और यहाँ पे जैसे लिखा है G, तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन किस में है? गैस अवस्था में। और जो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है बेटा, वो भी किस अवस्था में है? गैस की अवस्था में है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, हम अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन, जो कि हमने इसमें किस कौन सी अवस्था में ले रखा है? गैस अवस्था में ले रखा है। ऑक्सीजन, ये भी हमारा किस में है? गैसेज स्टेट में है। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे एक एरो होगा, ठीक है, यहाँ पे आप सब बच्चे एक एरो बना लेना। ठीक है, क्योंकि जब हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में और ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में मिक्स होता है, तो हमारे पास बनता है वाटर, जो कि कौन से स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। मतलब जब हम हाइड्रोजन को गैसेस स्टेट और ऑक्सीजन को गैसेस स्टेट में मिक्स करेंगे, तो उससे जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो कौन से स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, उसके बाद हमारी अगली अभिक्रिया आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्या है? वियोजन अभिक्रिया। याद होगा अभी कुछ देर पहले मैंने आप सभी बच्चों को एक एग्जाम्पल दिया था, जो कि था हमारे एक फ्रेंड कलुआ का। ठीक है, क्या नाम था उसका? कलुआ नाम था उसका। ठीक, अब ये कलुआ क्या कर रहा था?
ललुआ के साथ, मान लेता हूँ एक कलवा है और एक क्या है, ललुआ है, ठीक है। थोड़ा सा स्टोरी चेंज करते हैं ताकि समझ में आए हम लोग को, ठीक है। ये क्या है, एक कलवा है और ये क्या है, एक ललुआ है, ठीक। कलवा ललुआ दोनों थे बहुत अच्छे दोस्त, ठीक है। कलवा ललुआ क्या थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक, बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत गहरे घनिष्ठ मित्र थे एकदम, बहुत गहरे क्या थे, घनिष्ठ मित्र थे, ठीक है। कलवा ललवा क्या थे, दोनों बहुत अच्छे गहरे मित्र थे, फ्रेंड्स, ठीक है। अब मेरी बात समझना, इन दोनों दोस्तों को हुआ कुछ ये। अच्छा पहले मुझे बताओ ये कौन सी अभिक्रिया हुई है, जरा मुझे एक, सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना मुझे यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हुई है, ये कौन सी अभिक्रिया है, क्या ये योगात्मक अभिक्रिया है कि या कोई और वाली अभिक्रिया है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करके मुझे इसका आंसर करोगे, ठीक है, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया कि एक था कलुआ और एक था ललुआ, जो कि दोनों थे क्या, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, क्या थे, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। अब इन दोनों फ्रेंड्स के बीच में क्या हुआ, एक आ गई महिला, ठीक है, क्या आ गई, एक महिला आ गई, एक लड़की आ गई। अब उस लड़की के आने की वजह से, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे बना देता हूँ, इसके थोड़े से बाल हैं, ठीक है, सुंदर सी, ठीक है। कोई महिला समाज की नारी अगर देख रही होंगी तो जज नहीं करेंगे, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या थी, एक महिला थी, एक लड़की थी, जिनकी वजह से इन दोनों फ्रेंड्स के बीच में क्या हुआ, मतभेद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, दंगा फसाद हो गया, बाप रे। हर जगह दंगा फसाद का कारण लड़कियां ही होती हैं रे बाबा। देखो, और फिर जब इन दोनों दोस्तों के बीच में लड़ाई हुई, किसकी वजह से, एक लड़की की वजह से, ठीक है। तो ये दोनों दोस्त क्या हो गए बच्चा, अलग अलग हो गए, कि जाओ मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो, ठीक है। तो क्या हो गया, ये दोनों दोस्त अलग अलग हो गए। सेम यही चीज होगा हमारा किसमें, वियोजन अभिक्रिया में, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया में भी क्या होगा कि हम एक अभिकारक लेंगे और वो अभिकारक किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से, कुछ रीजंस होंगे उसके, मैं बताऊंगा अभी आगे आने वाली टॉपिक में। यहाँ पे मैंने जो लिख रखा है, जैसे ऊष्मीय रीजन हो सकता है, विद्युत वियोजन का रीजन हो सकता है और प्रकाशीय वियोजन का कारण हो सकता है। इन तीनों रीजंस की वजह से हमारा क्या होगा, ये जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, ठीक है, मतलब एक यौगिक, ठीक है, इसको तुम मान सकते हो अपनी केमिस्ट्री की भाषा में, ये क्या है, यौगिक है, ठीक है, कंपाउंड, ठीक है। ये यौगिक क्या हो जाएंगे, दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। समझ में आई मेरी बात। और वियोज अलग करने का कारण क्या होगा, अलग करने के तीन कारण हो सकते हैं, ठीक है। अलग करने करने के क्या हो सकते हैं, तीन कारण हो सकते हैं। पहला हमारा क्या है, ऊष्मीय वियोजन, मतलब ऊष्मीय वियोजन के द्वारा, मतलब ऊष्मा के द्वारा क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। विद्युत वियोजन, मतलब इसमें क्या होगा, विद्युत के द्वारा अलग हो जाएंगे। प्रकाशीय वियोजन मतलब क्या होगा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, या कह सकते हो उसको प्रकाश के द्वारा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, समझ में आई ये सब बातें, ठीक है। देखते हैं कि हमारी लैंग्वेज क्या कह रही है, ठीक है, क्योंकि पेपर में तो हम लोग ऐसे लिखेंगे नहीं कि एक दोस्त था जिसकी एक महिला मित्र थी, ये सब तो लिख नहीं सकते हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। वियोजन का मतलब देखो इसके नाम में क्या है, नाम से ही तुम समझ सकते हो, वियोजन मतलब अलग कर देना, किसी दो या किसी यौगिक को या किसी दोस्त को या अलग कर देना, वियोजन कर देना मतलब दो दो पार्ट्स में बांट देना, उसकी दोस्ती और उसकी दोस्ती को तोड़ देना, हमारा क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो वैसे हमने बताया कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, तीन रीजन है, ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश। इन्हीं तीन रीजंस की वजह से क्या होगा, कोई भी यौगिक दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में ब्रेक होगा, ठीक, क्लियर। तो ये हमारा क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऊष्मीय वियोजन। अभी हमने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया के तीन पार्ट्स, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया और एट द लास्ट प्रकाश की वियोजन अभिक्रिया, ठीक है।
तो अब हमारा अगला टॉपिक है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, वही सेम चीज कि भैया 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 हमारे पास क्या थे, दो बहुत घनिष्ठ मित्र थे, ठीक है। इन मित्र को अलग करने के लिए क्या आई थी, एक सुंदर कन्या, ठीक है, स्वर्ग लोक से उतर के आई थी, एक सुंदर सुशील कन्या, जिनके दो बड़े बड़ी सींगे थी, ठीक है, और राक्षस जैसे दांत थे थोड़ा सा, स्वर्गलोक से उतर के आई थी ये सुंदर कन्या, ठीक है। बट यही समझना, इन्हीं सुंदर कन्या को ही हम बार बार बदल देंगे, और इन्हीं सुंदर कन्या के बदलने की वजह से ही जो अलग अलग यौगिक बनेंगे, वो अलग अलग यौगिक मतलब अलग अलग दोस्त ही हमारा ऊष्मीय वियोजन या प्रकाशीय वियोजन या कह सकते हो विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। मतलब अगर जैसे मैंने यहाँ पे नाम बदला, क्या मैंने नाम किया ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, जैसे मैं नाम क्या किया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया में जैसे इसके नाम में ही क्या है, ऊष्मीय, तो इसका मतलब तुम समझ सकते हो कि क्या होगी यहाँ पे, ऊष्मा। मतलब इन दोनों दोस्तों को अलग करने का कारण लड़की है, वैसे ही वो अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, तो उनको तोड़ने का काम कौन करेगा, ऊष्मा करेगी, ऊष्मा, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। देखते हैं परिभाषा क्या कह रही है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो बड़ा यौगिक ऊष्मा गर्मी के प्रभाव द्वारा दो या दो से अधिक छोटे और सरल पदार्थों में टूट जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। मतलब एक यौगिक लिया मैंने, अब वो यौगिक क्या कर रहा है, हम उसको हीट दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, उसका तापमान बढ़ रहा है, और तापमान बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, वो दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। तो मेरा क्या कहलाएगा, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे देखो हमने क्या रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रखी है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने क्या किया, ऊष्मा दिया, ऊष्मा दिया तो वो क्या हुआ, दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन में क्या हो गया, विभक्त हो गया, दो भागों में क्या हो गया, टूट गया। किसकी वजह से टूटा, ऊष्मा की वजह से टूटा ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। समझ में आई आप लोग को बात, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है जो कि है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। देखो फिर वही सेम चीज, फिर मैं वही बताऊंगा आपको कि दो ऐसे घनिष्ठ मित्र थे, उन दोनों घनिष्ठ मित्रों को तोड़ने का काम एक लड़की ने किया, ठीक है। तो फिर दो दोस्त क्या हो गए, अलग अलग हो गए। सेम वैसे ही यहाँ पे विद्युत वियोजन अभिक्रिया में भी होगा कि हमारे पास कोई यौगिक होगा, ठीक है, उस यौगिक को दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करने का काम, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, ठीक है, ब्रेक करने का काम, तोड़ने का काम कौन करेगा, विद्युत करेगा। मतलब विद्युत के द्वारा जो अलग किया जा सके, मतलब विद्युत धारा के द्वारा जो भी चीजें अलग की जा सकती हैं, वो मेरा क्या कहलाएगा, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है विद्युत वियोजन की परिभाषा। विद्युत वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है, कह रहा है विद्युत वियोजन अभिक्रिया ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपनी पिघली हुई या जलीय अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन भी कहा जाता है। देखो एक चीज याद रखना, एक नाम इसका बहुत ज्यादा फेमस है, लोग इसको विद्युत वियोजन अभिक्रिया से कम जानते हैं, बल्कि विद्युत अपघटन के नाम से ज्यादा इसको जाना जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। ये नाम आपको मस्ट है, ये नाम आपको पता ही पता होना चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया में दो अलग अलग नाम जाने थे, योगात्मक अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, ठीक है। सेम वैसे ही इसको भी हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, विद्युत अपघटन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन बोलते हैं, ठीक। यहाँ तक चीजें क्लियर है, वियोजन अभिक्रिया भी क्लियर है। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने क्या लिखा है, सोडियम क्लोराइड लिया है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड लिया। अभी सोडियम क्लोराइड में हमने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित की, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित की, मतलब इसमें हमने क्या किया, विद्युत अपघटन का प्रक्रिया किया, और विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के बाद क्या हुआ, सोडियम अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया हमारा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, कि विद्युत वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। एक और तुम सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ले सकते हो विद्युत वियोजन अभिक्रिया का, जो कि होता है हमारा H2O, ठीक है। वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं,
मतलब वाटर को हम दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, विद्युत अपघटन का प्रयोग करते हैं। मतलब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई मेरी बात इतनी? ठीक है, देखो सारी वियोजन अभिक्रिया है सब बराबर ही, ठीक है, चाहे वो ऊष्मीय वियोजन हो चाहे विद्युत वियोजन हो। अभी इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की, बस इसके नाम में ही सारा सीक्रेट छुपा हुआ है। जैसा नाम है उसी के द्वारा ही ये क्या हो जाएगी, वियोजित हो जाएगी। ठीक है, जैसा नाम दिया गया होगा उसी नाम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, यौगिक वियोजित हो जाएंगे। ठीक, तो लास्ट हमारा टॉपिक है प्रकाश की वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाश की वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जैसा फिर मैंने अभी बताया कि अभी इसके नाम में ही क्या है, प्रकाश है। ठीक है, लाइट है। ठीक है, लाइट तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं, प्रकाश। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, प्रकाशीय में क्या है, प्रकाश है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो अभिकारक हमारा या जो यौगिक हमारा दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक हो रहा होगा, टूट रहा होगा, वो किसके द्वारा हो रहा होगा, प्रकाश के द्वारा हो रहा होगा। तो इसी वजह से इसका क्या नाम है, प्रकाश की वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे पढ़ते हैं क्या कह रही है हमारी लाइन, कह रहा है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में कोई यौगिक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। मतलब एक यौगिक होगा और जब हम उस यौगिक पे को प्रकाश की लाइट में लाएंगे, मतलब सनलाइट में लाएंगे, मतलब धूप में लेके जाके रख देंगे, तो वो धूप की रोशनी की ऊर्जा की वजह से क्या होगा, दो पार्ट्स में टूट जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, AgCl। ठीक है, AgCl क्या कर रहा है, AgCl सिल्वर क्लोराइड होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, AgCl हमारा क्या होता है, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड होता है। और जब हम इसको क्या करते हैं, सनलाइट देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं हम इसको, सनलाइट देते हैं। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, सिल्वर और क्लोराइड। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब मैं बात करता हूँ उदाहरण, देखो क्या है, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की रोशनी में रखा जाता है तो वह वियोजित होकर सिल्वर और क्लोरीन का निर्माण करता है, यह एक सफ़ेद पाउडर होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब ये अलग होता है, ठीक है, जब ये सिल्वर और क्लोरीन हमारा अलग होता है तो क्या करता है, सफ़ेद पाउडर फॉर्म करता है, वाइट पाउडर फॉर्म करता है, जो सूर्य की रोशनी में ग्रे रंग का हो जाता है। मतलब जो ये फॉर्म करता है वो वाइट पाउडर का तो होता है, लेकिन जब हम इसको सूर्य की रोशनी में रखते हैं तो किस रंग का हो जाता है, ग्रे रंग का हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्यारा प्यारा कमेंट करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बच्चों को तक शेयर करिए। और जो भी चीज़ें ना समझ में आई हों आप उसको प्यारा प्यारा कमेंट करिए कि मुझे भैया ये चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, या कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।